पंचकुला में बीते 3 दिनों के अंदर 3 नशा मुक्ति केंद्र पर हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा छापेमारी की गई है और तीनों ही नशा मुक्ति केंद्र में अनियमितताएं पाई गई हैं। एक केंद्र तो इनमें से ऐसा था जिसके पास ना तो लाइसेंस था और दवाइयां भी महंगे रेटों पर बेची जा रही थी। यहां तक कि ज्ञानचंद गुप्ता ने जब सेंटर का रजिस्टर चेक किया तो पता चला यहां तो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। आज विधानसभा स्पीकर ने नशा मुक्ति केंद्र से छुड़ाए गए उन युवकों से बात की तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वह बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली थी। गुप्ता ने इन युवकों से बात करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन के अधिकारी सोते रहे। इनकी आंख के नीचे गलत काम हो रहा था मगर अधिकारियों को पता ही नहीं चला। जो भी अधिकारी इस मामले में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले आपको दिखाते हैं वह तस्वीरें जब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता युवकों से बात करने अस्पताल पहुंचे। बहुत छोटी है, क्या तो क्या नशा कर रहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बच्चा ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। 6-7 मिनट तो यहाँ कैसे पहुँच गया इस सेंटर? हाँ जी, कार वाले ले गए। आप माता जी, हाँ जी, इनकी बुआ है। तो आपको किसने बताया, ये किसने बताया माता पिता को कि वहाँ पे ऐसे चल रहा है, कोई नशा मुक्ति का केंद्र चल रहा है एडमिट कराने के लिए? कितने पैसे लेते हैं घर? अच्छा, वो घर वालों को तो वहाँ ठीक ठाक खाना वाना ठीक देते हो? वहाँ मार्केट मिलते भी थे? कौन सा सेंटर है? बरवाला। अच्छा, तो वहाँ कितनी देर से थे? 3 दिन। आप वहाँ कितनी देर से? 31 दिन से। कौन से गाँव से? बरवाड़ा से, पटियाला से। तो आपको कैसे पता लगा? आपको मेहंदी कैसे पता लगा? हाँ जी, कदे तुसी गए भी हो मिलने वास्ते? एक बार में ड्रिंक कर वहाँ भेज दिया तो लेके कैसे गए वो? आप ले गए थे को ना? घर से उठा के ले गए? बताओ, मतलब घर से उठा करके वो अपने वहाँ ले जा करके वहाँ ये बता रहे हैं कि टॉर्चर वगैरह भी करते थे। हाँ, आपका सेंटर दूसरा था, दूसरे सेंटर कितने पैसे दिए थे? 10,000 रुपये महीना, किसी से 15, किसी से 10 आपका बस तो करने क्यों देते थे? नशा वगैरह भी था? अब आपको सुनाते हैं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों पर सख्त होते हुए क्या कुछ कहा। मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ और डिप्टी सीएमओ और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो थे। सब ने उस वहाँ देखा
मैं कल ही हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं विज साहब, कल मैं शाम उनसे मिल के आया हूँ। मैंने लिखित में उन परसों के जो बड़ा वाला का जो केस है उसकी जानकारी दी। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम इसकी विजिलेंस जांच जो है वो करवाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए लोग केवल तनख्वाह लेने के लिए नहीं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, अगर वो नहीं पालन करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। सर ये जो बतौड़ा का या फिर जो बरवाला का एक ये नशा मुक्ति केंद्र, इसके अलावा एक तीसरा नशा मुक्ति केंद्र यहाँ से जो कुछ लोगों को यहाँ सेक्टर 6 में एडमिट किया गया है, एक युवा का हाथ टूटा हुआ है, एक के पैर की जो घुटना है वो तोड़ रखा है। उन लड़कों का ये कहना है सर कि हमारे साथ वहाँ मारपीट होती थी, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो सर नशा मुक्ति में तो इलाज के लिए उनके परिजनों ने उनको छोड़ा था, लेकिन इस तरीके से मारपीट हो रही थी और इनके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार हो रहा था। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े सेंटर चल रहे हैं जी, रिहैब के नाम पर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के नाम पर जिस प्रकार की यातनाएं, जिस प्रकार का व्यवहार जी, इन युवाओं के साथ वहाँ किया जा रहा था, और जो लोग वहाँ आप बीती बताते हैं कि किस प्रकार से उनको नंगा करके पीटा जाता था, उनकी मूवी बनाई जाती थी ब्लैकमेल करने के लिए, और जब कभी घर वालों से बात करनी होती थी तो वो बीच में बैठ करके टेलीफोन के ऊपर कि हमने जो कहा है वही बोलना है। इस प्रकार का जो एक कन्फाइनमेंट सेंटर कहूँगा मैं, टॉर्चर सेंटर कहूँगा। और एक तो बड़ी चीज़ सामने आई अभी कि एक व्यक्ति को, वो जो पेंटर है वो कहता मैंने कभी नशा किया ही नहीं और मुझे घर से उठा करके लाए। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से जो ज़्यादा बच्चे हैं उनको घर से लेके आए जी, और वो जो चंडीगढ़ से लेके आए कहते मुझे पता ही नहीं कि क्यों लेकर के आए हैं, ला करके मुझे वहाँ बंद कर दिया। 5 दिन से वहाँ पर बंद किया हुआ है और वहाँ पर टॉर्चर जो है वो चल रहा है जी। तो ये जो टॉर्चर सेंटर हैं यहाँ पर, इसके ऊपर मैं कहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिलूँगा। मैंने कल विज साहब से भी निवेदन किया है कि ऐसे सेंटर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारी अपने काम के अंदर कोताही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। गुप्ता जी, पहले तो नशा शहरों में ही बिकता था, लेकिन अब गांव में भी वो जगह जगह बिकने लगे, उनको प्रशासन का डर भी नहीं रहता। लेकिन जो हमें सेंटर, टॉर्चर सेंटर यहाँ पर चल रहे हैं और उसकी जानकारी उनको नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकारी की, किसी ना किसी व्यक्ति की उनको प्रोटेक्शन जरूर है और इसका पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, आखिर तक इसका पता लगना चाहिए। सर ये राजधानी की जड़ में पंचकूला में इस तरीके के हालात हैं, तो आप ये मानते हैं कि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के सेंटरों को निरीक्षण किया जाने की जरूरत है? मैंने यही कहा है जी, एक अभियान लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी रिहेबिलिटेशन या जितने भी डी एडिक्शन सेंटर हैं उनकी कार्रवाई को, उनकी कारगुजारी को, उनके पिछले रिकॉर्ड को चेक किया जाना चाहिए ताकि इनके ऊपर रोक लग सके। करें 8 महीने के अंदर किसी ने उन सेंटर्स की तरफ जा कर के नहीं देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और जब मैं गया, बहुत एस्टोनिशिंग जो फैक्ट्स हैं वो सामने आए। वहाँ पर जो दवाई दी जा रही थी वो नशा करने के लिए दी जा रही थी, ना कि नशा छुड़ाने के लिए दी जा रही थी। वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक, ट्रक ड्राइवर, मजदूर लाइन के अंदर लग कर के आ रहे थे कि एक पत्ता जो इलीगल दवाई है वो बेच। ऐसे सेंटर जो 8 महीने से जिसका लाइसेंस भी नहीं है, इलीगल वे से चल रहे हैं और पंचकूला प्रशासन जो है वो सोया हुआ है।